गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे, आज उन क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, हमने डिस्कस करना था वहां से शुरुआत करेंगे। लगभग 70 से 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था क्विज में। आई विल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्विज को पार्टिसिपेट किया करें हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और नहीं अगर ज्वाइन किया है तो करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी पीसीएस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम एनालिसिस करेंगे कल के क्वेश्चंस। वर्ल्ड पहला क्वेश्चन जो था वो था कि वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सी एक डे जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, पेपर में आते ही आते हैं सेरेब्रल पॉलिसी डे, और इसके साथ साथ थीम भी आती है। तो आपको थीम और डे सारे याद करके चलने हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर था 6 अक्टूबर। वर्ल्ड पॉलिसी डे मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। तो सेरेब्रल क्या होता है? एक ब्रेन का पार्ट होता है। जब हम साइंस के लेक्चर्स करेंगे तो वहां पे हम कर लेंगे। थीम इज अगेन इंपॉर्टेंट, थीम पूछी जाती है। इसकी थीम थी यूनिक सीपी। ओके, एक मिनट दीजिए। सो यूनिक सीपी इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं अभी सही कर देता हूँ इसे। एक्चुअली मेरा हाथ बहुत साफ नहीं है अभी इस बोर्ड पे, सो दैट्स द इशू। अभी एक आपको पता है कि नोबेल प्राइज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस तो मतलब आने ही आने होते हैं। सो अभी नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी में। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, इसी को हम ये भी बोलते हैं कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। फिजियोलॉजी बोलिए या मेडिसिन बोलिए, सेम चीज होती है। फॉर द ईयर 2024 हैज बीन गिवन टू साइंटिस्ट। किसको मिला है? दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। मिला है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन को। किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन को। ये आप याद रखिएगा। क्यों मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। They belong to which country? UK, Ireland, इजराइल या यूएसए? तो करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए को ये बिलोंग करते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डीएनए वर्सेस आरएनए, इनकी फुल फॉर्म बताइए मुझे, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं जो कल का लेक्चर लूंगा उसमें मैं डीएनए और आरएनए को कवर करूंगा। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। पहला कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में मिला किसको है? आप बोलोगे विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन को मिला। दूसरा, जैसे हमने फ्रेम किया है कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को ये प्राइज मिला है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। तीसरा तरह ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन को फिजियोलॉजी का प्राइज मिला है, किस पर्पस के लिए, पर क्यों मिला है? तो देन आप बोलो, आपका आंसर होगा फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स। किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, वरना टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following Indian languages is not among the 5 Indian languages that has been granted classical language status recently? तो अभी हाल ही में 5 भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। वो 5 भारतीय भाषाएं में से कौन सी इसमें से नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हैं, इस 6 में से 5 हैं जिसको बनाया गया है। एसमीज को दिया गया है,
पाली को दिया गया है, प्राकृत को दिया गया है, बंगाली को दिया गया है, मलयाली को नहीं दिया गया है, मराठी को अगेन क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज मलयाली। ठीक है, अगेन क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, संविधान जब बना तब कितनी क्लासिकल लैंग्वेज थी, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखिए कुंभ होने वाला है, तो कुंभ में योगी आदित्यनाथ जी ने, कुंभ कहां पे होने वाला है, वैसे कुंभ होने वाला है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में कुंभ होगा, कितने साल पे होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब वहां के लिए एक नया मल्टी कलर्ड लोगो डिजाइन किया गया है, उस जो लोगो है किस भगवान की उस पे इमेज है, ये है क्वेश्चन। इसका आंसर भगवान श्री राम, शिव, बुद्ध या हनुमान, किसकी इमेज है? अगर आपको आइडिया है तो फटाफट बता दो। हनुमान इज करेक्ट आंसर। जो महाकुंभ है उसके लोगो पे हनुमान जी का जिक्र है, चित्र है। अभी थोड़े से क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नहीं है बट आ सकते हैं। भारतीय कला महोत्सव अभी कहां पर कंक्लूड हुआ था? तेलंगाना इसका ऑप्शन है। ठीक है, Which Indian state recently concluded विकास सप्ताह? विकास सप्ताह किसने कंक्लूड किया, अभी मनाया, किस स्टेट ने? इसका आंसर गुजरात है। गुजरात ने भी हाल ही में नरेंद्र मोदी के, क्योंकि विकास की बात करते हैं, तो उन्होंने विकास सप्ताह शुरू कर दिया। लेक कीवू इज इंपॉर्टेंट। हुआ क्या अभी कि एक आंसर बता देता हूं पहले मैं, क्योंकि लेक कीवू अभी न्यूज में थी। तो लेक कीवू इज लोकेटेड इन विच अफ्रीकन कंट्री? जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? द आंसर इज कॉन्गो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अभी 78 लोग मर गए थे खाई में लेक कीवू के पास। सो प्लेसेस इन न्यूज है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। इसका मैप आप देख लीजिएगा लेक कीवू का। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैंड ओवर सिक्योरिटी ऑफ विच सिटी? तो पाकिस्तान आर्मी, कराची, पंजाब, खैबर या इस्लामाबाद? द करेक्ट आंसर इज इस्लामाबाद। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस ऑफ नासा एम्स टू सर्च लाइफ ऑन जुपिटर्स आइसी मून? तो अभी नासा का एक कुछ प्रोग्राम है, जुपिटर का आइसी मून है जिसका नाम है यूरोपा, और यूरोपा को सर्च करने के लिए जा रहा है यूरोपा क्लिपर। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर अपलोड करेंगे क्वेश्चन। अगर आपको करंट अफेयर्स आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल आप ऐसे सर्च कर सकते हो, t.me/current affairs A1। ठीक है, ऐसे करके सर्च करोगे तो हमारे लोगों के साथ आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं और उन्होंने अभी यूट्यूब नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो स्ट्रेटजी पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं फ्री में बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज ऑल फॉर डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।